कुर्स्क में रूस यूक्रेन में भीषण इस वक्त युद्ध चल रहा है। रूसी सैनिकों के साथ किम के सैनिक मौजूद हैं, जिन्होंने साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क में काफी पीछे ढकेल दिया है। इसके लगातार ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है और इन सब के बीच टैंक लेकर लगातार रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के नियंत्रण से रूस ने करीब 40% हिस्सा मुक्त करा लिया है। इसके लिए पिछले 24 घंटे में रूस ने 68 हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 42 हमले विफल कर दिए हैं, जबकि यूक्रेन ने कुर्स्क फ्रंटलाइन पर हाइमार्स की तैनाती कर दी है, जिससे कि हमले में यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिक मारने का दावा किया है। अस्सी किलोमीटर रेंज वाली हाइमार्स से कुर्स्क में यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें मलाया लोकनिया और क्रुगलेन कोए टाउन में भारी तबाही मचाई है। क्या आपने सुना है? 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। M142 की अगली खेप भी यूक्रेन को मिल चुकी है, जिसे उसने फ्रंट लाइन पर लगा दिया है। अब ये समझिए कुर्स्क यूक्रेन के लिए जरूरी क्यों है, आखिर क्यों वो वहां कब्जा जमाए रखना चाहता है। एक तरफ कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है, जिससे वो जंग हारने की स्थिति में एटमी प्लांट को उड़ाकर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। ये धमाका किसी परमाणु बम के हमले जैसा हो सकता है, जिससे निकले रेडिएशन से हजारों लोग मारे जा सकते हैं। इसी वजह से यूक्रेन ने कुर्स्क में पूरी ताकत लगा दी है। उधर अमेरिका ने भी कह दिया है कि अभी यूक्रेन पूरा फोकस कुर्स्क पर करे, क्योंकि कुर्स्क में कब्जा होगा तो यूक्रेन फ्रंट फुट पर रहेगा। दूसरी तरफ किम के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत मिलने से अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी लगा सकता है। जबकि इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुर्स्क से होकर जाने वाली गैस पाइपलाइन जो यूक्रेन से होकर गुजरती है, जिसे ब्रदरहुड गैस पाइपलाइन कहा जाता है, ये कुर्स्क से आगे यूक्रेन और फिर स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। यूक्रेन इस पर कब्जा करके यूरोप तक गैस सप्लाई का विकल्प तलाश रहा है। अब यूक्रेन ने कोरियाई सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 14 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया की टुकड़ी पर हमला किया गया, जिसमें 200 सैनिकों के मारने का दावा किया, जबकि पिछले 24 घंटे में 50 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को मार गिराया। मारे गए नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का वीडियो भी बनाया जा रहा है, जिससे अमेरिका को सबूत सौंपे जा सके। उधर रूस भी किम के सैनिकों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। Mi-8 हेलीकॉप्टर किम की सेना की रक्षा के लिए उतार दिए हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन रूस को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। किम के सैनिकों की तस्वीरें सामने ना आ पाए, इसलिए रूस उनके चेहरे जलवा रहा है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि नेटो ये मान चुका है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों की खेप के अलावा कई और हथियार भी भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में उसी के सैनिक कर रहे हैं। अब उत्तर कोरिया ने D-74 तोपें भेजी हैं, क्योंकि कुर्स्क से कुराखोव दिशा में जमीनी जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।